मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष। लग्न, लग्नेश और आपका लग्न कौन सी नक्षत्र में बैठा है, इस विषय पे बताने के लिए और साथ ही कुछ एक दो और नक्षत्र से संबंधित कुछ चर्चा आपके समक्ष रखने के लिए। जिंदगी में व्यक्ति का लग्न और लग्नेश का सर्वाधिक महत्व जन्म कुंडली में माना गया है। यदि आपका लग्न अच्छे अंशों पर बैठा हुआ है, यदि आपका लग्न जो है वो 12 से लेकर के 18, 20, 22 तक मान लीजिए, यदि आपका लग्न बैठा हुआ है, इसका मतलब आपका लग्न जो है वो बलाबल में है। अब ये आप कैसे देखेंगे कि आपका लग्न कितनी डिग्री पे है? तो जब आप सॉफ्टवेयर से कुंडली का निर्माण करेंगे तो जहां पे ग्रहों की डिग्री लिखी रहती है वहां पे लॉ लिखा रहेगा और उसके आगे उसका डिग्री लिखा रहेगा कि इतने अंश, इतने कला और इतने विकला पे आपका लग्न बैठा हुआ है। तो यदि लग्न आपका अच्छे अंशों पर बैठा हुआ है और साथ ही लग्नेश, मान लीजिए कि तुला लग्न की कुंडली है और आपका लग्न यदि 15 डिग्री पर बैठा है और लग्न के स्वामी शुक्र देव भी यदि कुंडली के 6, 12 और अष्टम भाव में नहीं है, तो समझिए कि आपका लग्न ठीक ठाक है। और साथ ही साथ यदि शुक्र आपके लग्नेश होकर के यदि 15 या 18 डिग्री के लगभग बैठे हों, तो इसका मतलब आपका लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत है। अब देखिए, जिंदगी में लग्न और लग्नेश के मजबूत होने का इतना महत्व है कि कोई भी व्यक्ति, एक लग्न ही कुंडली में सिर्फ आपका है, धन कौन कमाएगा? आप कमाएंगे। पराक्रम कौन करेगा? आप करेंगे। सुख कौन भोगेगा? आप भोगेंगे। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि जो भी जिंदगी में जो भी घटनाएं घटेगी वो व्यक्ति विशेष ही करेगा। इसीलिए लग्न और लग्नेश का महत्व कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लग्न और लग्नेश यदि कुंडली में आपके मजबूत है, आप यकीन मानिए, आप किसी भी कुंडली को उठा के देख लीजिए, किसी बड़े शख्सियत का जिसको आप जानते हैं, तो लग्न और लग्नेश उसका मजबूत आपको जरूर मिलेगा। लग्न और लग्नेश मजबूत है तभी वो व्यक्ति जिंदगी में सारे सुखों को पा सकता है और जिंदगी में तरक्की कर सकता है। अब कुंडली में कई बार सारे चीज अच्छे होते हैं, लग्न भी मजबूत है, लग्नेश भी मजबूत है, फिर भी जातक को उन्नति थोड़ी लेट से मिलती है। ऐसा क्यों होता है? तो जब इस विषय पर मैंने मंथन किया तो मैंने पाया कि यदि आपका लग्न जो है वो शनि देव के नक्षत्र में बैठा हुआ है, यदि आपका नक्षत्र जो है वो यदि अनुराधा नक्षत्र में आपका लग्न बैठा हुआ है और साथ ही साथ यदि आपका लग्न जो है वो पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ है और आपका लग्न जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ये शनि देव का नक्षत्र है। तो ऐसे जातक के जीवन में उन्नति थोड़ी विलंब से होता है। 28, 29, लगभग 30 वर्ष में जातक जो है वो उन्नति प्राप्त करता है। तो लग्न मजबूत है, लग्नेश भी मजबूत है, लेकिन फिर भी जातक की उन्नति थोड़ी लेट हुई। तो मैंने सोचा कि जब लग्न और लग्नेश दोनों ही मजबूत हैं तो फिर जीवन में विलंबता का कारण क्या है? तो शनि देव के लग्न नक्षत्र में यदि आपका लग्न बैठा हुआ है, जैसे आप कुंडली बनाएंगे तो लग्न का मान लिखा होगा और उसके आगे ही आप जाके देखेंगे तो उसमें लिखा होगा कि आपका लग्न कौन सी नक्षत्र में बैठा है, वो भी आप देख लीजिए। तो लग्न यदि शनि देव का नक्षत्र में बैठा है तब भी आपको उन्नति में थोड़ी परेशानी, थोड़ा लेट, क्योंकि शनि, देखिए समझने की आवश्यकता है, शनि है कौन? शनि न्यायाधीश है, जज है, और एक जज जो है वो सारे दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला देता है। तो शनि देव जो है वो कर्म के कारक माने गए हैं, न्याय के कारक माने गए हैं। कर्म करा के आपको जब वो रगड़ के और जब चमका देंगे, जब सोने की भांति, तो आपको जीवन में उन्नति देंगे। यानी जिंदगी के प्रत्येक पहलू का पाठ पढ़ा देते हैं और तब आपको उन्नति देते हैं ताकि आप उस चीजों को, महत्व को अच्छे से समझ सकें। इसीलिए तो न्यायाधीश है। तो लग्न आपका यदि राहु के नक्षत्र में भी यदि लग्न आपका बैठा हो, यदि लग्न राहु के नक्षत्र में हो, तब भी जातक को जिंदगी में कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शनिवत राहु, शनि के समान ही राहु फल देते हैं। तो वो भी यदि आपका
लग्न यदि राहु के नक्षत्र में यदि बैठा है तब भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शतभिषा नक्षत्र में मैंने एक कुंडली का अध्ययन किया और उस व्यक्ति का लग्न शतभिषा नक्षत्र में है, काफी परेशानियों के बाद जिंदगी में सफलता मिली। तो लग्न का अच्छे नक्षत्र में बैठना भी बड़ा जरूरी है, नहीं तो लग्न यदि खराब नक्षत्र में बैठ गया तब भी जातक के उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है और वो थोड़ा विलंब से उन्नति करता है। शनिदेव के नक्षत्र में बैठेगा तो जातक विलंब से उन्नति करेगा। तो नक्षत्रों का भी जीवन में बड़ा प्रभाव है कि आपका ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। आने वाले कुछ समयों में मैं नक्षत्र को लेकर चर्चा करूंगा कि आपका यदि सूर्य, चंद्र इत्यादि यदि कौन सी नक्षत्र में बैठे हैं, आपका लग्न किस नक्षत्र में बैठा है। आज मैंने एक छोटा सा आपके समक्ष इस कार्यक्रम का एक अंश रखा है मात्र, कि लग्न किस नक्षत्र में बैठे तो कैसा होता है। तो ये सिर्फ शनि और राहु देव के नक्षत्र के विषय में ही मैंने चर्चा की आपसे। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे लग्न, चंद्र के नक्षत्र में बैठे, मंगल के नक्षत्र में बैठे तो आपको कैसा फल मिलेगा। एक छोटा सा और मैं आपके समक्ष एक और उदाहरण रख दूं। मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में यदि आपका लग्न बैठा है तो मंगल कैसे, तो मंगल जल्दबाज प्रवृत्ति के, तो ऐसा जातक बिना सोचे समझे ही निर्णय ले लेगा जीवन में और बाद में अपने निर्णयों के कारण ही पश्चाताप करेगा, क्योंकि मंगल पराक्रम है, मंगल जोश है, मंगल धैर्यहीनता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी काम को बढ़ चढ़ के करने वाला, हर काम में उन्माद दिखाने वाला, पराक्रम दिखाने वाला और जल्दी से निर्णय लेने वाला और बाद में पश्चाताप करने वाला। तो इस चीज को आप देखिएगा अपने कुंडली में आजमा करके, 100% आपके कुंडली में ये चीज आपको मिलेगा। वहीं यदि आपका लग्न जो है वो किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा है, बड़ा श्रेष्ठ है। तो लग्न नक्षत्र में, किस नक्षत्र में आपका लग्न बैठा है, इस विषय पे भी मैं आपको बीच बीच में बताते रहूंगा और एक एक ग्रहों के बारे में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए शनि जो है, मंगल जो है वो शनि के नक्षत्र में यदि बैठे या मंगल शनि के नक्षत्र में बैठे तो जातक चोट चपेट दुर्घटनाओं का शिकार हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को गंभीर चोट चपेट लगने की जीवन पर्यंत भय बना रहेगा। तो क्या करना चाहिए, सवाल ये भी उत्पन्न होगा आपके मन में कि आपने बता तो दिया लेकिन आपने उपाय नहीं बताया। तो उपाय यही है कि मान लीजिए कि आपके जिस नक्षत्र में आपका लग्न बैठा हुआ है तो आपको एक बात और भी देख लेना चाहिए कि उस नक्षत्र का स्वामी कहां बैठा हुआ है। तो उस नक्षत्र के स्वामी की आराधना करके, यानी कि शनि देव के नक्षत्र में यदि आपका लग्न बैठा है तो शनि देव की आराधना करके, शनि देव के मंत्रों का जाप करके, बीज मंत्रों का कोई तोड़ नहीं है, तो उस बीज मंत्रों का जाप करके और श्रेष्ठ लाभ अर्जित कर सकते हैं आप। यकीन है ये छोटी सी कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। निरंतर इस विषय पे कुछ ना कुछ मैं आपको बताते रहूंगा ताकि आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि होता रहे। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपका दिन मंगल में हो और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि हो, इसी भावना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।